जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संचित धन का नष्ट होना, इकट्ठा किया हुआ धन नष्ट होना। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बड़ी मेहनत से धन को संचय किया था और अचानक वो किसी न किसी रूप में नष्ट हो जाता है। चाहे बीमारी के रूप में नष्ट हो या कोई हमसे ठगी कर ले, हम उस ठगी का शिकार हो जाएं। कहने का भाव कि वो धन नष्ट क्यों होता है और ख़ास तौर से ऐसे कौन से योग होते हैं कि उन व्यक्तियों का धन अक्सर नष्ट होता रहता है। तो आइए सारी चर्चा इस अंक पर करेंगे। पहले आज का पंचांग देखें। 15 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। और इसी के साथ साथ समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिएगा, धन नष्ट हो जाना, और धन जब नष्ट होता है ना तो व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और वो पीड़ा कई बार असहनीय हो जाती है, कई बार आपको डिप्रेशन का शिकार कर देती है और कई बार आपके रुतबे को भी छीन लेती है। हमारी हथेली में कुछ छोटी छोटी रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं आपको देखने में ज़रूर लगती होंगी कि ये रेखाएं, सारी रेखाएं एक सी हैं, लेकिन नहीं। हर रेखा अपने अंदर एक भविष्य को, भूत को और वर्तमान को छिपाए रखती है। उसी में से एक रेखा आपकी हथेली में होती है जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है हथेली में, पहले आप ये जान लें। देखें, यह आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा है। इसी के साथ साथ एक रेखा और देखें, ये शनि रेखा है। इसे हम धन रेखा भी कहते हैं, जो हथेली के मध्य से प्रारंभ होती है। एक रेखा और देखें, ये आपकी हृदय रेखा है। इन 3 रेखाओं का बहुत बड़ा कमाल व्यक्ति के धन पैदा होने में भी होता है और धन नष्ट होने में भी होता है। अब जैसे हमने आपको बताई थी मस्तिष्क रेखा, अगर किसी भी जातक की मस्तिष्क रेखा चीर्ण झीर्ण होगी, कमज़ोर होगी, और उस व्यक्ति की धन रेखा भी बहुत कमज़ोर होगी हाथ में थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बहुत कमज़ोर होगी। धन रेखा का कमज़ोर होना, मस्तिष्क रेखा का कमज़ोर होना और उस व्यक्ति के बुद्ध का कमज़ोर होना। बुद्ध कहाँ होता है? लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली के नीचे मरकरी माउंट होता है। यदि आपने या किसी ने भी ऐसे व्यक्ति के नाम कोई संपत्ति कर दी, या ऐसे व्यक्ति को किसी कारोबार का मुखिया बना दिया कि अब ये कारोबार आप चलाओ, और ऐसी रेखा उसके हाथ में है कि मस्तिष्क रेखा चीर्ण झीर्ण होना, बुध पर्वत बिल्कुल दबा होना और धन रेखा नदारद होना, यह बहुत खराब होना। खराब होने की पहचान, अच्छे होने की पहचान हमने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको कराई है। तो वो व्यक्ति किसी भी रूप में उस गद्दी पर जब बैठेगा, उस गद्दी का नष्ट होना तय है, उस धन का नष्ट होना तय है। क्योंकि बुद्ध से उसके अंदर वाक चातुरी खत्म हो जाएगी, मस्तिष्क से सोचने समझने की पावर कमज़ोर पड़ जाएगी, और धन से जो धन आने की लक्ष्मी के शुभ योग हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। पहली बात तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत कम समय के लिए कोई स्थिति प्राप्त होती है कि आप इस चीज़ को देखो, और देखते ही वो धन डूबना शुरू हो जाएगा। परिस्थितियाँ कई बार ऐसी आ जाती हैं कि उस व्यक्ति को उस विरासत का या उस गद्दी का राजा बना दिया जाता है, मतलब उसको वो गद्दी दे दी जाती है, वो फैक्ट्री, वो कारोबार किसी न किसी रूप में। जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, कई बार उस व्यक्ति को का जो बड़ा मेंबर परिवार का होता है, कोई भी हो, पिता हो या कोई भी हो, किसी भी कारणवश वो शरीर से लाचार हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, या अकस्मात कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो फिर घर के ही उस व्यक्ति को जिसके हाथ में ये योग है, उन्हें तो पता नहीं है, उसको वो कारोबार सौंप दिया जाता है और वो कारोबार नष्ट हो जाता है। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि जब तक ये कारोबार बाप दादा कर रहे थे तो बहुत बड़ी तरक्की इस परिवार ने की, राजघराने तक की बातें आ जाती हैं, और जैसे ही इस मलकत का स्वामी ये व्यक्ति बना या इसको ये कारोबार सौंपा गया, डूब गया।
और कई बार ये स्थिति तो है ही अपनी जगह, और कई बार बंटवारा हो जाता है कि कारोबार बांट दिया जाता है। अब कारोबार का जो बंटवारा होता है तो उस बंटवारे में उस कारोबार के या उस धन के, कोई धन ऐसा होता है परिवार का बैंक में या कहीं भी, उसको बांट दिया जाता है। अब 2 हिस्से बने तो कई बार एक हिस्सा जिसे गया बंटवारे में वो तो फल रहा फूल रहा, और एक हिस्सा जो हमारे हिस्से में आया तो वहाँ ऐसे ही लक्षण थे, वो धन भी नष्ट हो गया, पता ही नहीं लगा। कई बार व्यक्ति खुद अपने बैंक से ला करके किसी ऐसे 420 वाले व्यक्ति को पैसा पकड़ा देता है, ऐसा उसकी बातों में आता है, उसके झांसे में आ जाता है, जिसके बुध कमज़ोर होंगे और साथ में जिसकी मस्तिष्क रेखा कमज़ोर होगी, और यदि चंद्रमा भी कमज़ोर है तो सोने पे सुहागा। वो व्यक्ति ऐसा लोलुप हो जाएगा, किसी के भी नेटवर्क में फंस जाएगा और अपना धन निकाल करके उसे दे देगा, और वो धन डूब जाएगा, धन वापस नहीं आएगा। और कई बार हम पूरे जीवन भर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे एक चींटी अन्न के छोटे छोटे दानों को जोड़ती है, जैसे एक मधुमक्खी पराग से निकाल करके, फूलों से पराग निकाल करके शहद का संचय करती है, और जैसे ही शहद का छत्ता बड़ा होता, कोई शिकारी आता है या कोई भी आता, उस पूरे छत्ते को तोड़ करके शहद के साथ, मोम के साथ ले जाता है, और मधुमक्खियाँ भिन भिनाती रह जाती हैं और उसे बचाने का भी प्रयास करती हैं, तो धुएं और अग्नि से अपनी भी जान को गंवा बैठती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि साहब पूरी ज़िंदगी हमने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, और यदि हम रिटायर्ड हुए तो हमारा कुछ फंड वगैरह हमें मिला, या हमने किसी भी व्यापार से अच्छा खासा पैसा जोड़ा है, अपने जीने लायक भी जोड़ा, और अंत में वो पैसा नष्ट हो गया। कितनी पीड़ा होती है। वो क्यों होता है साहब? वो क्यों होता है? 2 बातें हैं। कई बार आप कोई परिवर्तन करते हैं, जगह का परिवर्तन करते हैं, भवन का परिवर्तन करते हैं, तो वहाँ का वास्तु भी आपके ऊपर हावी हो जाता है। और उसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति की हथेली में उसके धन प्रदायक ग्रह, किसी के धन प्रदायक मंगल होते हैं, किसी के सूर्य होते हैं, किसी के बुध होते हैं, किसी के शनि होते हैं, तो आपकी हथेली के धन प्रदायक ग्रह यदि नष्ट होंगे और उधर से कहीं ना कहीं कोई जगह का भी अगर परिवर्तन किया, तो दोनों चीज़ें आपको हावी हो जाएंगी, और आपका रखा हुआ पैसा, सजो कर के रखा हुआ आपकी मलकियत, आपका पैसा आप इस प्रकार से खराब होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या आपके साथ। तो इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, विद्वानों ने कहा है कि जब भी कभी आपको जीवन का कोई ऐसा मोड़ लगे कि भाई हम किसी डेंजर जोन से गुजर रहे हैं या किसी हम परेशानी से गुजर रहे हैं, तो किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखा लेनी चाहिए। कई बार हम किसी के झांसे में आ गए कि आपका हम ये काम करा देंगे, हम आपका वो काम करा देंगे, और हमने अच्छा खासा अमाउंट जो हम सोच भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, वो अमाउंट हमारा नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति फरार हो जाता, या वो कई बार बहाने भर देता, हाँ हम देंगे, ये देंगे, आपका काम करा देंगे, लेकिन वो होता वाता भैया कुछ नहीं है, समय नष्ट होता है और आपका खून जलता है। तिल तिल जब भी आपको वो बात याद आती है कि मेरा पैसा वो व्यक्ति लूट के ले गया, आपकी आंख भी खुलती है, तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भैया बड़ी अमाउंट आपकी कोई आपके हाथ से ले गया उड़ा करके, आपने खुद दे दी उसको ला करके, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसलिए ध्यान रखना। ऐसी स्थिति के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान ना करे किसी के साथ हो, सबको दुर्गा कवच तो जरूर पढ़ना चाहिए। दुर्गा कवच से हमारे धन की भी रक्षा होती है, सब कुछ रक्षा होती है। देखो दुर्गा कवच में लास्ट में क्या है कि मेरे पुत्रों की रक्षा, मेरी भार्या की रक्षा, पत्नी की रक्षा, और जब उसमें पत्नी पड़ती है तो उसमें भार्या के स्थान पर आप पति भाव को लाया करें। दुर्गा कवच जिन्होंने पढ़ा होगा संस्कृत या हिंदी में, उसमें अंत में आता है ना, पुत्रान रक्षति, मेरी भार्या की रक्षा, पत्नी की रक्षा, तो वहाँ जब पत्नी वाली बात आती है तो पति के भाव लाया करें कि पतिम, वहाँ ये सोच करके दुर्गा कवच आप लोग पढ़ा करें। महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ, पुरुष के लिए तो वहाँ लिखा ही है जब भार्याम रक्षति। तो कहने का भाव कि दुर्गा कवच आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और दुर्गा कवच के साथ साथ आपको गायत्री मंत्र ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति की कर देता है कि वो व्यक्ति भावुक हो सकता है
लेकिन वो व्यक्ति का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं दे सकता, सौभाग्य उसका साथ देगा। इसलिए गायत्री मंत्र और दुर्गा कवच आपको पढ़ते रहना चाहिए। और घर के अंदर ऐसे व्यक्ति को सदैव सूर्य यंत्र की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। किस पल क्या हो जाए कहना तो संभव नहीं है, लेकिन उस पल से बचाव करना संभव हो सकता है यदि हम समय पर कुछ उपचार करने लगें। ठीक है, तो आज का ये हमारा सब्जेक्ट था। आइए अब समय हो चला जगत जननी मंगल करनी भगवती जगदम्बा से जुड़ने का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चर्चाएं समय समय पर आपके साथ करनी है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि रक्षाबंधन को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि रक्षाबंधन का शुभ समय क्या रहेगा, कितने बजे रहेगा। तो उसके लिए हमने विशेषांक बना दिया है, रक्षाबंधन विशेषांक। आप हमारा वो देख लीजिएगा, उससे आपको सारी जानकारी पता लग जाएगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।